मोदी सरकार के मीडिया सलाहकार बनते ही दिलीप मंडल को बसपा नेता ने धो डाला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मोदी सरकार को अपनी आलोचनाओं के चलते जिस तरीके से सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम लगातार प्रोफेसर दिलीप मंडल के जरिए किया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान उनका पूरा का पूरा मिजाज बदलता हुआ नजर आया। और इसका फलस्वरूप उनको फायदा भी इस तौर पर मिला कि तोहफे के आधार पर मोदी सरकार ने अपने सूचना प्रसार मंत्रालय में उन्होंने मीडिया सलाहकार की एक बड़ी भूमिका उन्हें दे डाली। और अब वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के तारीफों के लगातार फूल दिलीप मंडल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर तकरीबन 119 सालों बाद, आप इस बात का अंदाजा लगाइए, 119 सालों के बाद किसी दलित को, शेड्यूल कास्ट से आने वाले व्यक्ति को इस देश के अंदर में रेलवे बोर्ड का जो सीईओ बनाया जाता है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके बाद इस मसले को लेकर दिलीप मंडल के जरिए तमाम बातें लिखी गई है कि आखिर मोदी सरकार इस देश के अंदर कैसे दलित आदिवासियों को उनकी भागीदारी देने का लगातार काम कर रही है। इस देश में कभी भी जो है आदिवासी राष्ट्रपति नहीं देखा गया, वो काम इस देश के अंदर मोदी सरकार के दौरान हुआ। ऐसी तमाम बातें दिलीप मंडल के जरिए गिनवाई गई है। लेकिन अब वक्त के मुताबिक लगातार इस मसले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और दिलीप मंडल को उन्होंने जमकर लताड़ा है। बसपा नेता ने दिलीप मंडल को क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। इस बात को गौर करना भी आवश्यक है कि अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देखी नहीं जाती और प्रतिक्रिया देते हुए नहीं नजर आते। लेकिन जब से SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है और बहन मायावती ने अपनी जो स्पष्ट भूमिका रखी है, उनका जो विरोधाभास जारी है, तब से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक नेता अपनी बात को बड़े ही मुखरता से कहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने क्या कुछ कहा, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा कर दे। प्रोफेसर साहब, हमें सोशल जस्टिस नहीं चाहिए, सोशल चेंज चाहिए। RSS की सरकार नहीं चाहिए, बहुजन समाज की खुद की सरकार चाहिए। अपनी सरकार बनाएंगे तब हम भी गिनवाएंगे कि हमने किस समाज को कितनी भागीदारी दी है। देने वाले हम बनेंगे, मांगने वाले वे होने चाहिए। आप जैसे चमचों की आवश्यकता हमें भी पड़ेगी। बहुजन आंदोलन के फेवर में लिखने की आवश्यकता रहेगी। आप अच्छा लिखते थे, प्रैक्टिस बनाए रखिए। चमचागिरी में अपनी प्रैक्टिस खराब मत कीजिए। आप बड़े काम के आदमी थे, आपने इधर जितनी मेहनत किया, आपको उधर उतना मेहनताना मिल गया। पेरियार और बाबा साहब को आपने अच्छे से इस्तेमाल किया। इधर ही लगे रहते तो आगे चलकर आपको RSS वाले और बड़ा इनाम देते, बेवजह बीच में ही रंग बदल दिए। तो ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनके माध्यम से कहा गया है। इससे आप इस बात का जरूर अंदाजा लगा पाएंगे कि प्रोफेसर दिलीप मंडल जिस तरीके से मोदी सरकार की वाहवाही करने में पूरी तरीके से मग्न है और ये बात को साबित करने में लगातार लगे हुए कि इस देश के अंदर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो दलित आदिवासियों पिछड़ों की कितने बड़ी हितैषी है और इसी के चलते वो सभी को भागीदारी देना चाहती है। लेकिन जब वास्तविकता को आप देखेंगे तो इस वास्तविकता को बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनके कमेंट में, इनके ट्वीट में आप साफ तौर पर देख पाएंगे, जिन्होंने तमाम बातें कही है, जहां से उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जो लड़ाई है इस देश के अंदर, बहुजन समाज की लड़ाई सोशल जस्टिस की नहीं है, तो हमारी लड़ाई सोशल चेंज की है। हम इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस देश में सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इतना ही नहीं तो लालजी मेदनकर ये भी कह रहे हैं कि हम जब अपनी सरकार बनाएंगे तब हम अपनी बातों को गिनवाएंगे कि हमने किसे कितनी भागीदारी दी है। इतिहास गवाह है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही तो 4-4 बार सरकार के दौरान दलित आदिवासियों पिछड़ों के साथ साथ सर्वजन समाज को उनकी भागीदारी के तौर पर तमाम हक अधिकार
और जो चीजें मुहैया होनी चाहिए वो तमाम चीजें दी गई है। इसका मतलब ये साफ है कि अगर केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन प्रशासन चलाया गया, पूरे देश के अंदर में उसी प्रकार से शासन प्रशासन चलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये तमाम बातें डॉक्टर लालजी मेंदनकर ने कही है। आगे उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर बार बार बहुजन राजनीति को, बहुजन समाज को बरगलाने के लिए, दिशा भूल करने के लिए चमचों को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार आप भी एक चमचे बन चुके हैं। ये बात डॉक्टर लालजी मेंदनकर ने की है। आप अच्छा लिखते हैं और इसका इस्तेमाल हम भी अपने समय में करेंगे जब बहुजन समाज की तमाम उपलब्धियों को गिनवाने की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी नसीहत दी गई है कि आप अपने काम को ईमानदारी से जारी रखें तो उसका भी आपको फायदा जरूर मिलता है, लेकिन बीच चुनाव के दौरान जो आपने रंग बदला है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको समय के मुताबिक जरूर भुगतना पड़ेगा। इसका हिसाब जो है बहुजन समाज आपसे जरूर लेगा। ये तमाम बातें डॉक्टर लालजी मेंदनकर ने सीधा सीधा यहाँ पर दिलीप मंडल इनको जवाब देते हुए यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर दिलीप मंडल जो अपने काम को बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन लोगों का जो विरोधाभास है वो लगातार दिलीप मंडल को लेकर देखने को मिल रहा है, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया देने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेंदनकर इनके माध्यम से किया गया है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? और जिस तरीके से तकरीबन 119 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन जिनको बनाया गया है सतीश कुमार, इनको जो एक बड़ा पद दिया गया, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।